हेलो ट्रेडर, आज हम डिस्कस करने लगे हाउ टू बिकम प्रॉफिटेबल इन ट्रेडिंग। जो मार्केट है उससे आप पैसे लेके जाओ घर, ये नहीं आप मार्केट को पैसे दे के जा रहे हो। आज हम 5 पॉइंट डिस्कस करेंगे जो आपको प्रॉफिटेबल बनने में मदद करेंगे। जो पहला पॉइंट है वो है से नो टू ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग बहुत गलत चीज़ है जो हर बिगिनर मार्केट में करता है और हर इंसान जो मार्केट में करता है जो प्रॉफिटेबल नहीं है। आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो आपको मना करना पड़ेगा ओवर ट्रेडिंग को। आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी। आप ओवर ट्रेडिंग के इतने पास मत जाओ कि वो आपको बर्बाद कर दे। ओवर ट्रेडिंग लोग 10 ट्रेड एक दिन में ले रहे हैं, 20 ट्रेड एक दिन में ले रहे हैं। उनका स्टॉप लॉस हिट हो जा रहा है पहली ट्रेड में, फिर भी वो ले रहे हैं। उन्हें लॉस दिख रहा है अपनी स्क्रीन में जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते, फिर भी वो ले रहे हैं। और क्योंकि वो इस सोच में लेते हैं कि अब दूसरे ट्रेड में मुझे प्रॉफिट होएगा, अब लॉस कम होएगा, ये अब ब्रेक इवन पहुँचेगी। ये नहीं होता। आपको पहले से ही डिफाइन करना पड़ेगा प्री मार्केट में कि आप कितनी ट्रेड लोगे एक दिन में। जैसे मैं प्रेफर करता हूँ 3 ट्रेड से ज़्यादा आप ना ले एक दिन में। आप बिगिनर हो तो आप सिर्फ 2 ट्रेड लो, उससे ज़्यादा आपको कोई लोड नहीं है। आप 2 ट्रेड लोगे, आपको फिर भी लॉस होएगा मार्केट में। आप बिगिनर हो, आपको लॉस होएगा, पर अब कम ट्रेड लोगे तो कम लॉस होएगा और ज़्यादा चीज़ें सीखोगे। इसलिए आपको ओवर ट्रेडिंग से दूर भागना है। आपको मना करना है ओवर ट्रेडिंग को। आप डिफ़ाइन करके आओ कि आपको कितनी ट्रेड एक दिन में लेनी है। आपको 2 ट्रेड लेनी है, 3 ट्रेड। मैं कहता हूँ आप अच्छे से अच्छे आप प्रॉफिटेबल हो। आप पहले 2 या 3 ट्रेड में प्रॉफिट ले के जा चुके हो, मतलब आपको प्रॉफिट हो चुका है, तो आप ले लो 4th ट्रेड कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आप पहले से ही प्रॉफिटेबल में हो कि आप स्टॉप लॉस रख सकते हो, तब आप ले लो ट्रेड 4th या 5th। वैसे आप नहीं लो, बिल्कुल मना है आपको ट्रेड। आपका पहले 2 बार स्टॉप लॉस हिट हो चुका है या आपको लॉस हो चुका है, आप बिल्कुल भी मत लो। आप मना कर दो, अपनी स्क्रीन को बंद करके चले जाओ। इसलिए से नो टू ओवर ट्रेडिंग। जो दूसरी गलती है जो हर बिगिनर मार्केट में करते हैं और जो उसे वो प्रॉफिटेबल नहीं बना पाती, और आप इसे करोगे तो आप प्रॉफिटेबल ज़रूर बनोगे। रिस्क ओनली व्हाट यू कैन अफोर्ड। आप अफोर्ड कर सकते हो सिर्फ रिस्क एक दिन में 500 रुपये का, 1000 रुपये का, आप उतना ही रिस्क लो। आप ये नहीं 5-5 हज़ार का रिस्क ले रहे हो या 10,000 का रिस्क ले रहे हो, ये आपको बिल्कुल बर्बाद कर देगी मार्केट में। आप जितना अफोर्ड कर सकते हो रिस्क उतना ही लो। आप उसी हिसाब से अपनी क्वांटिटी साइजिंग करो। अपना स्टॉप लॉस पहले डिफाइन कर लो कि इतने पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस है, फिर क्वांटिटी देखो कि कितनी क्वांटिटी में मेरा रिस्क सही बैठ रहा है। आप सिर्फ एक क्वांटिटी में आपका रिस्क सही बैठ रहा है तो आप एक ही क्वांटिटी लो। ये नहीं आप 10 क्वांटिटी ले रहे हो कि ज़्यादा प्रॉफिट होएगा। आप ये भी देखो कि ज़्यादा लॉस भी हो सकता है। इसलिए आपको रिस्क उतना ही लेना जितना आप अफोर्ड कर सकते हो। आप 500 रुपये रिस्क ले सकते हो तो आप 500 रुपये का ही रिस्क लो। उससे ज़्यादा रिस्क लेने की कोई लोड़ नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। जो तीसरा पॉइंट है वो है ऑलवेज यूज़ अ स्टॉप लॉस। मार्केट में रहना है तो आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, या फिर आप मार्केट से बाहर हो जाओगे। आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो आपको हर ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉप लॉस ही है जो आपको कम लॉस करवाएगा और ज़्यादा प्रॉफिट कराने में मदद करेगा। स्टॉप लॉस लगाओ और उसी हिसाब से चलो ना, उससे पहले, क्योंकि आप पहले अपना लॉस डिफाइन करो और उसके हिसाब से स्टॉप लॉस लगाओ। पहला ये, और आप ये नहीं कि आप स्टॉप लॉस से पहले ट्रेड कट कर दे रहे हो लॉस में है, तो आपको अपने स्टॉप लॉस में ही ट्रेड कट करनी है और अपने टारगेट में ही ट्रेड कट करनी है। वो ट्रिगर स्टॉप लॉस लेके चलते रहो आप, पर यह है कि आपको अपने टारगेट में ट्रेड कट करनी है और स्टॉप लॉस में ही ट्रेड कट करनी है, उससे पहले कभी नहीं करनी। तभी आप प्रॉफिटेबल बन पाओगे मार्केट में। और स्टॉप लॉस ना लगाने की वजह से बहुत लोग बड़े बड़े लॉस कर बैठते हैं और वो फिर कभी भी मार्केट में ट्रेड नहीं ले पाते, क्योंकि उन्हें बड़ा ट्रेड हो जाता है, उनका कॉन्फिडेंस गिर जाता है, वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, या उनके पास सबसे बड़ा रीज़न है कि उनके पास कैपिटल ही नहीं बचती।
इसलिए आपका 500 रुपये का रिस्क है, आप 500 रुपये का वो लॉस ले सकते हो, तो आप 500 रुपये का ही स्टॉप लॉस लगाओ और उसी हिसाब से क्वांटिटी साइजिंग लो और अपनी कैपिटल बचाओ। आपको कल भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, परसों भी मिलेगी अपॉर्चुनिटी, रोज़ मिलेगी अपॉर्चुनिटी। आपको ये नहीं कि आज के आज ही पैसा कमाना है और आज के आज ही आपको अमीर बनना, आज के आज ही आपको ट्रेडिंग से सारा पैसा कमा लेना है। कल के लिए भी छोड़ दो, कल कमा लेना, आज नहीं कमा पाए तो लॉस हुआ उसे एक्सेप्ट करो, मानो कि मुझे लॉस हो गया, स्क्रीन बंद करके निकल जाओ। फोर्थ पॉइंट है वो है राइट योर मिस्टेक एंड डोंट रिपीट अगेन। आपको ट्रेडिंग के अंदर बहुत सारी गलतियाँ होगी आपसे। ट्रेडिंग के अंदर, ट्रेडिंग एक प्रोसेस है, जो गलती कर करके ही सीखता है इंसान, वही असली ट्रेडर होता है। ट्रेडर इंसान प्रॉफिटेबल ट्रेडर तभी बन पाता है जब वो अपनी गलतियों से सीखते हुए चलता रहता है और वो गलती कभी भी रिपीट नहीं करता। इसलिए आपको रोज़ गलतियाँ होगी, आप रोज़ गलतियाँ करोगे, इतनी गलतियाँ करोगे आपको याद भी नहीं रहेगी। इसलिए अपनी गलतियों को लिखो कि आज मैंने क्या क्या गलती करी, क्या क्या गलती करी, उसे लिखो। और समझदार चीज़ उसमें ये करो कि आप उसे दोबारा रिपीट ना करो। आप रिपीट कर रहे हो वो गलतियाँ, तो फिर आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। इसलिए समझदार चीज़ ये करो कि वो गलतियाँ रिपीट ना करो। एक बार गलती हो गई, आपने देख लिया ओवर ट्रेडिंग कर रहा हूँ मैं, 10 ट्रेड ले रहा हूँ, उसकी वजह से मुझे बड़ा लॉस हो रहा है और मुझे ब्रोकरेज भी ज़्यादा देनी पड़ रही है, तो उसके बाद से आप ओवर ट्रेडिंग मत करो। आपको दिख रहा है कि मैं स्टॉप लॉस नहीं लगा रहा और मेरा लॉस बड़ा हो जा रहा है, तो आप स्टॉप लॉस लगाओ। ये नहीं आप ये रिपीट कर रहे हो गलती अपनी सारी, आपको रिपीट नहीं करनी है। ये बहुत अच्छा प्रोसेस है। कोई भी ट्रेडर किसी से भी नहीं सीख पाता, वो अपने आप से ही सीख पाता है और गलतियां कर कर के ही सीख पाता है। और वो महान ट्रेडर तभी बन पाता है जब वो अपनी गलतियों से ऊपर आ चुका है। बड़ा सा बड़ा ट्रेडर भी गलती करता है, पर वो सीखता अपनी गलती से। जो बिगिनर होता है वो सीखता नहीं है, वो सारी जब तक उसकी कैपिटल नहीं उड़ जाती तब तक वो सीखता ही नहीं है अपनी गलतियों से। बाद में उसे रियलाइज़ होता है, अरे ये सब गलतियाँ मैं बार बार कर रहा था और इसकी वजह से मैं लॉस हो रहा था, ये गलती नहीं करता तो मैं बच जाता। इसलिए अपनी गलती करो, गलतियाँ होएगी मार्केट में, पर उससे सीखो और उसे दोबारा रिपीट मत करो। एक गलती पता चली आपने कि ये गलती करी, उसे रिपीट मत करो। आप कोई और गलती ढूंढो जो आप कर रहे हो, फिर उसे रिपीट मत करो। फिर कोई और गलती ढूंढो जो आप कर रहे हो, फिर उसे रिपीट मत करो। ऐसे आप ज़रूर प्रॉफिटेबल बन पाओगे। मैं ये मुझसे साइन करवा लो, आप प्रॉफिटेबल ज़रूर बनोगे। और जो 5th पॉइंट मैं डिस्कस करने लगा हूँ, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसके बिना तो आप प्रॉफिटेबल बन ही नहीं सकते। बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है हैव पेशेंस। पेशेंस रखो मार्केट में, मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी देगी। पेशेंस रखो। ये नहीं मार्केट गिर रही है, आपको लग रहा है आप वो कि ज़्यादा गिर चुकी है मार्केट, आप कॉल बाय कर ले रहे हो। पेशेंस रखो, मार्केट को बिहेव करने दो कि वो गिर चुकी है ज़्यादा, अब वो थोड़ा सा पुल बैक लेगी या ऊपर जाएगी। अब तो उसके लिए कैंडल बनने दो कोई अच्छी, या कोई पॉइंट मिलने दो कि अब यहाँ से ऊपर जाएगी, कोई चीज़ दिखने दो, तभी आप कॉल बाय करो, तभी आप पुट बाय करो। कि आपको मार्केट लग रहा है ऊपर चलेगी अब नीचे आएगी, आपको कोई चीज़ सिग्नल मिलना चाहिए। जब तक सिग्नल नहीं मिलेगा तब तक आप मत लो चीज़। आपको दिख रहा है नीचे मार्केट गिर रही है, फिर एक हैमर पैटर्न बना और उसके बाद एक और ग्रीन कैंडल बनी है जो दिखा रही है बायर आया है मार्केट में, तो आप ट्रेड लो स्टॉप लॉस लगा के, और पेशेंस रखो। मैंने कुछ लोग को देखा है कि वो जैसी बेचते हैं वैसी मार्केट चली जाती है उनकी तरफ, जिस डायरेक्शन में उन्होंने ट्रेड ली होती है, जैसे बेचते हैं, और जैसे खरीदते हैं वो मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है। इसलिए रुक के लो, कुछ भी कोई भी चीज़ ले रहे हो वो रुक के लो, और कोई भी चीज़ बेच रहे हो वो रुक के बेचो। जब तक आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हो जा रहा आप मत बेचो। सबसे बेस्ट है आपने स्टॉप लॉस लगाया कि कब है कि आपने अपना लॉस डिफाइन कर लिया है, आपको पता चल गया कि इसमें मुझे होएगा ज़्यादा से ज़्यादा लॉस 500 रुपये का, तो आप पेशेंस रखो। नहीं दे रही तो टारगेट नहीं दे रही, हमारा लॉस दे दे चल,
पर पेशेंस रखो, क्या पता जिस समय आप बेचो उसी अगले मिनट से ही वो ऊपर चले जाए, और जिस समय आप खरीदो और उसी अगले मिनट से और वो नीचे चले जाए। इसलिए आप पेशेंस रखो, मार्केट में सब मिलेगा। मैं तो वॉरेन बफे का पढ़ रहा था। वॉरेन बफे कहते हैं कि मैं 2-3 साल तक कुछ नहीं लेता था। वो 2-3 साल तक वो कहता है कि मेरा पैसा ऐसे ही पड़ा रहता था, मैं लेता ही नहीं था। उनके पास पेशेंस थी कि अब मुझे बढ़िया चीज़ मिलेगी और बढ़िया रेट में मिलेगी, बढ़िया प्राइस में मिलेगी, तभी लूँगा मैं। और वो सालों सालों तक चीज़ें नहीं बेचते थे, पेशेंस थी ना। उनका कोई ट्रेड थी जिसमें उनका 100 गुना हो चुका है, उन्होंने 1 रुपये लगाया, उनके 100 रुपये हो गए हैं, फिर भी कोई नहीं बेच रहे, क्योंकि उनके अंदर पेशेंस है। उन्हें पता है मार्केट के अंदर इतना पोटेंशियल है कि वो 100 रुपये जो करे 1 रुपये के, वो मार्केट उसका 1000 रुपये भी कर सकती है, 10,000 भी कर सकती है। जब तक उन्हें कुछ लगता नहीं है कि अब मार्केट यहाँ से पलट जाएगी, जब तक वो गिर जाएगी, जब तक मार्केट दिखाती नहीं है, उनका लगना भी नहीं, मार्केट जब तक दिखाती नहीं है वो तब तक नहीं बेचते। जब उन्हें लगता है कि अब ये स्टॉक ने अपने सारे पोटेंशियल वैल्यू छू ली है और मुझे कहीं और अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि मैं ये पैसा लगा के कहीं और कमा सकता हूँ, तभी वो बेचते हैं। इसलिए पेशेंस बहुत ज़रूरी है। वॉरेन बफे ने बोला है कि मेरा जो प्रोसेस है वेल्दिएस्ट इंसान बनने का दुनिया का, वो सबसे ईजी है, पर लोगों के पास इतना पेशेंस ही नहीं है कि वो वेल्दिएस्ट बने कि मेरी उम्र आने तक। उन्हें वेल्दी बनना 30 साल की उम्र तक, 20 साल की उम्र तक। इसलिए वेल्दी बनो आप, ट्रेडिंग करो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करो, बस पेशेंस रखो। स्टॉक मार्केट इज़ अ गेम ऑफ पेशेंस, ये आपको हमेशा याद रखनी है और ये आपको ज़रूर बनाइए प्रॉफिटेबल। पेशेंस है तो आप प्रॉफिटेबल हो, आप अपना स्टॉप लॉस लगाते हो तो आप प्रॉफिटेबल हो, आप ओवर ट्रेडिंग नहीं करते तो आप प्रॉफिटेबल हो, आप रिस्क उतना ही लेते हो जितना आप अफोर्ड कर सकते हो, आप प्रॉफिटेबल हो, और आप अपनी मिस्टेक से सीखते हो और उसे रिपीट नहीं करते अपनी मिस्टेक्स को, तो आप प्रॉफिटेबल हो। आज नहीं हो तो आप कल ज़रूर होगे प्रॉफिटेबल, आप ज़रूर बनोगे प्रॉफिटेबल। आप ये चीज़ें करना बंद कर दो बस, कि ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो, आप रिस्क ज़्यादा से ज़्यादा ले रहे हो जो आप अफोर्ड भी नहीं कर सकते, आप स्टॉप लॉस भी नहीं लगा रहे, आप मिस्टेक भी कर रहे हो और उनसे सीख भी नहीं रहे, और पेशेंस तो है ही नहीं आपके अंदर। आप ये गलतियाँ मत करो, मैं आपको कसम से कहता हूँ, आप ये पॉइंट्स फॉलो करोगे तो आप प्रॉफिटेबल बनोगे। आखिरी में थैंक यू। ये पार्ट 1 है वीडियो का कि कैसे प्रॉफिटेबल बने। आगे भी ऐसी वीडियोस आती रहेगी। आगे के लिए आप सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, अभी नया चैनल है, प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। मैं आगे और भी अच्छी वीडियोस बनाता रहूँगा और आपको सिखाता रहूँगा। थैंक यू एवरीवन।